सीडीएसएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो सीडीएसएल आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन अगर देखोगे तो सीडीएसएल आपको 4% तक गिरती हुई नजर आ रही थी। अब इस गिरावट के रीजंस काफ़ी सारे लोग समझेंगे कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट है, बट सिर्फ कंपनी के रिजल्ट ही रीज़न नहीं है, उसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी भी हम लोग बात करेंगे। मतलब बोल सकते हैं दो रीज़न की वजह से आज के दिन सीडीएसएल में आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। अब पहले रीज़न कंपनी की रिजल्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अगर उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर आपको 24% की ड्रॉप देखने को मिलेगी और 102 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू कंपनी का लगभग 259 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? तो अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट से 121 करोड़ का उम्मीद लगाकर मार्केट चल रही थी और कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 251 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहीं ना कहीं कंपनी का ठीक था अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बात करें, बट इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, और वो कंपनी ने मिस कर दिया। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में भी हमें वीक देखने को मिले अगर पिछले साल के Q1 से कंपैरिजन करें तो। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हम किसको दे सकते हैं? ट्रांजैक्शन चार्जेस के जो कॉस्ट थे कंपनी के, उसने कंपनी के मार्जिन्स को अच्छा खासा इम्पैक्ट दिया है, क्योंकि कंपनी ने 25 पैसे से अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया था। और जब से कम किया है तब से लगातार कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हमें स्ट्रगल ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो पीरियड है Q3 का, Q3, 4, 1। ये तीनों क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स आपको पिटते हुए दिखे हैं और इस क्वार्टर में भी उसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। अब दोस्तों, ये तो हो गया पहला रीज़न, कंपनी में गिरावट हमें क्यों देखने को मिली है। बट इसके अलावा एक और रीज़न है, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। दोस्तों, दूसरा रीज़न आप बोल सकते हैं सीडीएसएल का कॉम्पिटिटर जो कि एनएसडीएल। इसके आईपीओ की शुरुआत हमें 30 जुलाई से देखने को मिली। कि देखा जाए तो आईपीओ में जो प्राइस उन्होंने सेट किया है वो अनलिस्टेड प्राइस से भी काफ़ी कम है, तो इस वजह से एनएसडीएल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं एनएसडीएल सीडीएसएल की एक कॉम्पिटिटर है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और कॉम्पिटिटर भले किसी भी प्राइस पे लाए, उनके शेयर होल्डर भले परेशान हो कंपनी से, बट सीडीएसएल की कॉम्पिटिटर है, तो सीडीएसएल के इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। और इस वजह से बोल सकते हैं कि लास्ट डे भी सीडीएसएल आपको प्रेशर में देखने को मिल रही थी और आज के दिन भी आपको प्रेशर में देखने को मिल रही थी। अब देखो दोस्तों, सीडीएसएल को ये प्रॉब्लम नहीं है कि एनएसडीएल मार्केट में आ जाएगा तो इनके बिजनेस को प्रॉब्लम होगा। बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिजनेस एज इट इज़ रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस स्टॉक मार्केट में नहीं चलता, बिजनेस स्टॉक मार्केट के बाहर चलता है। ठीक है, बट स्टॉक मार्केट में अगर किसी को डिपॉजिटरी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके पास पहले सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था, अब उनके पास दो ऑप्शन होगा, एनएसडीएल का भी। तो पैसे का जो फ्लो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, इस वजह से इन्वेस्टर्स को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं जब कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में लिस्ट होता है। और जो कंपनी पहले से मोनोपोली स्टॉक मार्केट में बना रखी थी, उसको अगर कोई कॉम्पिटिटर मिलेगा तो अक्सर उन इन्वेस्टर्स को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बात चुभनी ही चुभनी है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं ये भी एक रीज़न है जो कि आज के दिन और लास्ट ट्रेडिंग डे भी आपको सीडीएसएल में इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया।